हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल सेंटर क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा टॉपिक है वार्म वाटर गार्गल। क्या क्या बेनिफिट होते हैं सॉल्ट वाटर गार्गल के, या सलाइन जो वार्म हम सलाइन को गार्गल करने को कहते हैं, उससे क्या क्या हमारी बॉडी में बेनिफिट्स होते हैं। क्यों आपके डेंटिस्ट आपको वार्म वाटर गार्गल करने को कहा जाता है। जो वाटर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है उससे गार्गल करने के आपके बॉडी में बहुत तरह के बेनिफिट्स रहते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो उसके बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं और उसके मैकेनिज्म और एक्शन, क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी में जिससे हमें उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं हमारे माउथ में, जब हम वो गार्गल करते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस के द्वारा वो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारी बॉडी से किल हो जाते हैं, हमारे माउथ से किल हो जाते हैं। और जो वार्म वाटर सलाइन एंड वार्म वाटर गार्गल जो होता है वो एक ही बात होती है। या तो आप सलाइन से गार्गल कर लीजिए या वाटर में सॉल्ट ऐड करके उससे गार्गल कर लीजिए, तो वो एक ही चीज़ होती है। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे गार्गल करने में कोई दिक्कत है उसमें आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्लेवर्स में आप उसमें हनी डाल सकते हैं, उसमें आप जिंजर डाल सकते हैं, अगर लेमन है तो लेमन या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इससे बेकिंग सोडा के एक अलग ही बेनिफिट्स आपके माउथ में, अगर बहुत ज़्यादा आप एसिडिक फूड लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम क्रिएट हो चुका होता है आपके माउथ में। तो बेकिंग सोडा से गार्गल करने से वो काफ़ी हद तक जो आपका एसिडिक मीडियम है वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके माउथ में जो होने वाली कैविटीज़ भी आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये सब हमने बात करी इसके फ्लेवर्स की, इसकी मैकेनिज्म एक्शन की। अब इसके बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हमें ये होता है कि जो हमारे माउथ का जो फ्लोरा होता है, जो बिगड़ा हुआ होता है एसिडिक मीडियम, वो काफ़ी हद तक ये ठीक कर देता है वार्म सलाइन गार्गल से। और वो किन किन कंडीशंस में आपकी डॉक्टर, आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो व्हेन टू डू वार्म वाटर गार्गल, सबसे पहले अगर आपने दांत निकलवाया है, टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है, तो आपके डेंटिस्ट आपको आफ्टर 2 डेज़ के बाद वार्म सलाइन या सलाइन एंड वाटर प्लस सॉल्ट ऐड करके वार्म वाटर गार्गल करने को कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका जितना भी अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया स्टिक हुआ है कुछ खाने की वजह से, तो वो एक फ्लश आउट हो जाता है। सेकंड, आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उस जगह का, तो वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीलिंग में हेल्प होता है। तो वहाँ हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, तो आपका जो सॉकेट है जहाँ पे दांत निकाला गया वो जल्दी क्लोज हो जाता है, ताकि वहाँ हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो सके। तो उस रिंज से आपको ये बेनिफिट होता है, जो आपको आफ्टर 1 डे के बाद करने को कहा जाता है, ताकि तुरंत करेंगे तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो फर्स्ट डे आपको ठंडा खाने को कहा जाता है, सेकेंड डे से आपको वार्म वाटर सलाइन से गार्गल करने का बोला जाता है। एंड सेकेंड, अगर आपको किसी भी टाइप की पेरियोडोंटल मसूड़े की प्रॉब्लम है, जो बोन में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बोन लॉस हो रहा है, तो उसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप डेली 2 टाइम भी करते हैं सॉल्ट एंड वाटर से गार्गल, तो आपको ये काफ़ी पेरियोडोंटल डिजीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा। थर्ड इज़ टूथ पेन। अगर आपको किसी भी टाइप का टूथ पेन है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रिलीफ तो नहीं होगा, कि जो पॉसिबल ट्रीटमेंट उसका है, अगर रूट कैनाल है तो आपको वो कराना पड़ेगा, लेकिन आपको वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे सकता है। एंड गम, अगर आपको किसी भी टाइप का गम इन्फेक्शन है, अगर आपके गम में बहुत स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, लेकिन वो रूट कैनाल के कारण है, तो वो उससे नहीं जा पाएगा। लेकिन आपको किसी और टाइप का माइल्ड इन्फेक्शन है जो स्पेसिफिक गम के इन्फेक्शन के कारण ही हुआ है, तो वो उसमें काफ़ी रिलीफ दे सकता है। एंड अगर आपको एलर्जी है, हर एलर्जी में वार्म सलाइन गार्गल यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ की एलर्जी है जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। और अगर आपको अल्सर है, तो अल्सर में वो अगर आप वार्म सलाइन या वाटर प्लस सॉल्ट का गार्गल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन आपका अल्सर थोड़ा सा हील हो जाएगा। तब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेयर होगी वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है, और अल्सर को हीलिंग में भी हेल्प होता है। तो ये गार्गल आपके अल्सर में भी, जो एप्थस अल्सर होते हैं उसमें भी यूज़फुल है। और प्रिकॉशन इसमें क्या क्या आपको रखना है, अगर आप कर रहे हैं गार्गल कर रहे हैं, तो मुंह में जितने क्वांटिटी में, जितना स्मॉल क्वांटिटी में आप लेंगे उतना ही अच्छे से आप चारों तरफ घुमा पाएंगे गार्गल करने के टाइम। सेकंड, अगर जो गार्गल आपने किया है उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आपके माउथ में स्टिक थे वो उसमें आ चुके हैं, तो आपको बहुत केयरफुली उसको अच्छे से स्पिट करना है। आपको उसको अंदर सॉलो नहीं करना है, जितना आप कोशिश कर सकिए उसको अच्छे से स्पिट कीजिए, उसके बाद एक साफ पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर आप बहुत टाइम से बेकिंग सोडा इनसे गार्गल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कैल्शियम एंड विटामिन
के एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण आपके दांत के ऊपर की लेयर थोड़ा अफेक्ट हो सकती है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक गार्गल करने को नहीं कहा जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी टाइप के तो आप 1 वीक तक करिए, देन उसको डिसकंटिन्यू करके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडवाइजेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए वार्म वाटर गार्गल आप नहीं कर सकते हैं। एंड आपको बिफोर ब्रशिंग के टाइम करना चाहिए, ताकि वो सब कुछ जितना भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्टिक हो गया वो निकल जाए। देन उसके बाद आप ब्रशिंग करेंगे तो आपका माउथ 100% साफ हो सकता है। ये सब बात करी हमने, लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपके पास सलाइन है जो आती है अवेलेबल मार्केट में, वो ले सकते हैं। उसे गर्म करके हल्का सा गुनगुना करना है आपको, और उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में मुंह में रखना है। हाफ ग्लास ले सकते हैं, 2 से 3 बार में आपको अच्छे से गार्गल करना है। सेकेंड, अगर आप थोड़ा पानी लेंगे, साफ पानी ले सकते हैं, देन उसमें हाफ स्पून सॉल्ट ऐड कर दीजिए, तो वो आपका वार्म सॉल्ट सलाइन गार्गल रेडी हो गया है। अब देन आप उसको सुबह उठते से ही आप उसे गार्गल कर सकते हैं, या रात को सोने के टाइम उसे गार्गल कर सकते हैं। और उसे गार्गल करने के बाद आपको कुछ भी फूड मुंह में नहीं लेना है, किसी टाइप का कोई खाना नहीं खाना है। उसको रिलैक्सेशन मोड में ही आपके माउथ को रहने देना है, ताकि आपके माउथ को भी हीलिंग के लिए, वो एब्जॉर्प्शन होने के लिए वो टाइम मिले। तो थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच।